बांसवाड़ा आदिवासी अंचल की वो धरती जहां से राजस्थान की राजनीति की सबसे अलग आवाज उठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया तो चारों तरफ एक नई उम्मीद जगी, रोजगार की, विकास की और पलायन रुकने की। लेकिन इस बड़े कार्यक्रम के बाद सबकी निगाहें टिकी थी एक शख्स पर, राजकुमार रौत। वही राजकुमार रौत जो हमेशा से आदिवासियों की आवाज बनकर खड़े हुए। उन्होंने बार बार संसद से लेकर सड़क तक शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठाए हैं। और सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी के दौरे के बाद रौत चुप क्यों? क्या वाकई में वो उन्हें लगने लगा है कि इस परमाणु संयंत्र से बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता को रोजगार मिलने वाला है, या फिर ये सियासी खामोशी किसी गहरी सोच का नतीजा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में कहा, भारत अब बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। परमाणु संयंत्र से न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन बांसवाड़ा के लोगों के लिए सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार और पलायन। हर साल हजारों आदिवासी परिवार मजदूरी करके गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तक चले जाते हैं। गांव खाली हो जाते हैं, खेत बंजर रह जाते हैं। ऐसे में यदि यह संयंत्र सचमुच हजारों नौकरियां पैदा करता है तो ये बांसवाड़ा की तस्वीर बदल सकता है। राजकुमार रौत हमेशा से आदिवासी समाज की आवाज रही हैं। उन्होंने शिक्षा की कमी का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर बार बार संसद में सवाल खड़े किए और विस्थापन को लेकर आंदोलनरत आदिवासियों की आवाज भी बुलंद की। मोदी के दौरे से पहले रौत ने साफ कहा था कि हमारे विस्थापित भाइयों को उचित मुआवजा मिले, और सरकार ने उनकी मांग मान भी ली। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मुआवजे की बात पूरी हो गई और रोजगार की संभावना भी खुल रही है, तो क्या इसी वजह से राजकुमार रौत खामोश हो गए? एक संभावना यह है कि रौत समझ चुके हैं कि मोदी की इस सौगात से वाकई में उनके इलाके को रोजगार मिलेगा, इसलिए वे टकराव का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। दूसरी संभावना यह भी है कि वे इंतजार कर रहे हैं कि कितनी नौकरियां सचमुच में स्थानीय युवाओं को मिलती हैं, यानी कि अभी वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और तीसरी संभावना यह है कि उनकी चुप्पी राजनीतिक समझदारी का हिस्सा है, क्योंकि हर बार विरोध करने से संदेश ये जाता है कि वे विकास के खिलाफ हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिले, विस्थापित परिवारों को स्थायी बसावट और सुविधाएं दी जाए, शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं ताकि युवा तकनीकी कामों में फिट हो सके। यदि ये सब होता है तो रौत का संघर्ष सफल माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही चुप्पी आगे चलकर तेज विरोध में बदल सकती है। राजकुमार रौत फिलहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद है। उनकी पहचान कांग्रेस और बीजेपी से अलग आदिवासी पार्टी की है, यानी कि उनकी राजनीति का असली आधार विकास और हक की लड़ाई है। इसलिए उनके हर बयान, हर चुप्पी के पीछे जनता की भावनाएं जुड़ी रहे। मोदी के दौरे के बाद उनकी चुप्पी को कई लोग इस तरह से देख रहे हैं कि शायद अब रौत मान चुके हैं कि रोजगार का रास्ता खुल गया है। लेकिन राजनीति में ये भी सच है कि नेता हमेशा सही वक्त पर सही शब्द बोलते। संभव है कि रौत अभी देखना चाहते हो कि वादों पर कितना अमल होता है और तभी जनता के बीच अपनी राय दें। तो क्या यह खामोशी एक सहमति का संकेत है? क्या राजकुमार रौत अब विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे, या फिर कुछ महीनों बाद यदि नौकरियां स्थानीय युवाओं को न मिली तो यही रौत इस संयंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बनकर खड़े होंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट निर्णायक है, और राजकुमार रौत उन नेताओं में से हैं जिनकी बात आदिवासी समाज भरोसे से मानता है। बांसवाड़ा का परमाणु संयंत्र केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये इस इलाके के लिए भविष्य की दिशा है। ये तय करेगा कि आदिवासी युवा अपने गाँव में ही रोजगार पाएंगे या फिर पलायन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। राजकुमार रौत की चुप्पी इस वक्त भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन असलियत यह है कि अब सबकी निगाहें उसी पर हैं। वो कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे और किसके पक्ष में विपक्ष में खड़े होंगे। फिलहाल इतना तय है कि मोदी की इस सौगात ने नई उम्मीद जगा दी, और अगर ये उम्मीद हकीकत में बदलती है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपको क्या लगता है? राजकुमार रौत की चुप्पी का मतलब सहमति है या आने वाले वक्त का इशारा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।